सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हैदर आबान। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24news विजिट कीजिए। सबसे पहले अहम खबर आपको दें। वजीर आजम इमरान खान का कहना है, हमारा निजाम इंसाफ चोर डाकू नहीं पकड़ सकता। जेलों में सिर्फ गरीब लोग जाते हैं। ताकतवर को काबू करना, कमजोरों को ऊपर लाना रियासत की जिम्मेदारी है। वजीर आजम का लाहौर में सस्ते घरों का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कोरोना की संगीनी से बचने के लिए वजीर आजम ने शहरियों को एक बार फिर मास्क पहनने की ताकीद कर दी। मुल्क को हर तरह अपने काबू में कब्जे में लिया हुआ है। जो आज यहाँ पाकिस्तान में शोर मचा हुआ है, सब इकट्ठे हुए हैं। 30 साल से जो हुकूमत कर रहे हैं, हुकूमत में आने से पहले क्या थे और आज अरबों खरबोपति बन चुके हैं, वो इत्तेसाब देने के लिए तैयार नहीं है कि वो समझते हैं हम कानून के ऊपर हैं। सारी यूनियन बनी हुई है PDM के नाम से कि जी हमें NRO दे दो, बाकी आम लोगों के लिए तुमने जेल डालने तो बेशक डाल दो। मैं सबको ताकीद करूँगा ये मास्क पहनने के लिए। जो सीन हिंदुस्तान में आजकल बाहर सड़कों पे लोग कोरोना की वजह से मर रहे हैं, तो ये अगले 2 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमने इसकी कोरोना का जो उनको नीचे लेके आना है। NA-249 कराची का ज़िमनी इलेक्शन कमीशन ने नून लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मिफ्ता इस्माइल ने वोटों की दोबारा गिनती रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसर और मामलतकार को हंगामी मरासला जारी कर दिया। दोबारा गिनती का अमल कानून के मुताबिक जारी रहेगा और मिफ्ता इस्माइल को भी फैसले से आगाह कर दें। NA-249 कराची का ज़िमनी इलेक्शन कमीशन ने नून लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मिफ्ता इस्माइल ने वोटों की दोबारा गिनती रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसर और मामलतकार को हंगामी मरासला जारी कर दिया। दोबारा गिनती का अमल कानून के मुताबिक जारी रहेगा और मिफ्ता इस्माइल को भी फैसले से आगाह कर दें। नून लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल का कहना है, दोबारा गिनती के लिए पहला थैला खोला गया तो सील नहीं, कहा गया सील गिर गई होगी। इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, कहेंगे दोबारा गिनती पर जो मजाक हो रहा है उसे रुकवाएं। आरओ ने कहा कि हम फॉर्म 46 नहीं देंगे, हम काउंटर फॉइल की सिग्नेचर चेक नहीं करने देंगे, काउंटर फॉइल नहीं चेक करने देंगे और जो अनयूज्ड बैलेट्स हैं बोला वो नहीं गिनने देंगे। सिर्फ जो एक्सेप्टेड बैलेट्स थे जो उसको दिखा देंगे। बेसिकली वो कंसोलिडेशन करा रहा है थोड़े से रिकाउंट के साथ। जो असल में थप्पा वगैरह लगता है वो अनयूज्ड बैलेट के थ्रू लगता है। जब हम निकल रहे थे उन्होंने कहा आप या तो पहले हमारी ये स्कीम एक्सेप्ट करें कि सिर्फ फॉर्म 45 चेक करोगे, वरना आप लोग जाएं। तो पहला बैग खुला तो उस नहीं थी, तो किसी ने पूछा कि सील किधर है, तो बोलता शायद गिर गई होगी। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अमजद आफरीदी का कहना है, फॉर्म 45 नहीं मिला, कैसे वोटों की दोबारा गिनती में बैठे, हमें समझ नहीं आ रहा ये किस तरह का इलेक्शन है। फॉर्म 45 नहीं मिले, फॉर्म 46 हमें नहीं मिले, तो हम किस तरह से रिकाउंटिंग में बैठे। ये किस तरह का ड्रामेबाजी लगाई हुई है। एक थैला उन्होंने ला के रखा हमारे सामने जिस पर माजरत के साथ कोई सील वगैरह नहीं थी, सील भी टूटी हुई थी। ये हमें समझ नहीं आ रहा ये किस तरह का इलेक्शन हुआ है। मैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से इंसाफ की अपील कर रहे हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर तकरीबन 95% एजुकेशन डिपार्टमेंट से थे। मुतालबा है कि रीपोलिंग कराई जाए। कराची के हल्का NA-249 में दोबारा गिनती, 10 पोलिंग स्टेशन की गिनती मुकम्मल कर ली गई। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल के 6 वोट मुस्तरद करार, मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल के 2 वोट मुस्तरद करार दिए गए हैं। बाकी अभी गिनती जारी है। कराची का हल्का NA-249 में दोबारा गिनती का अमल, 10 पोलिंग स्टेशन की गिनती मुकम्मल कर ली गई। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल के 6 वोट मुस्तरद करार दे दिए गए। मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल के 2 वोट मुस्तरद करार दिए गए हैं। पीपल्स पार्टी के फातेह उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल का कहना है कि हार नून लीग का मुकद्दर बन चुकी, तमाम बैग्स पर सील लगी हुई है। दोबारा गिनती होती है तो फॉर्म 46 और 47 का ताल्लुक खत्म हो जाता है। पहले भी ज्यादती किया आपने, आज भी ज्यादती करे हो। ये ज्यादती आपको डस्का में नजर नहीं आ रही, ये ज्यादती आपको खुशाब में नजर नहीं आ रही। नून लीग वाले जहां ये जीत रहे वहां जहां ये हार रहे, हार उनका मुकद्दर बन चुका है। जब रिकाउंटिंग हो गया तो फॉर्म 47, 46 का प्रोसेस खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। नए तरीके से काउंटिंग होगा, नए तरीके से कंसोलिडेशन होगा, ये इनको नहीं पता। और खुद मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, मैंने कहा बहुत सारे जाहिलों से आपने पूछा होगा, आप यहाँ पे सील लगी हुई है प्रॉपर, आप मुझे बताओ कि ये प्रोसेस है तो सील कैसे देख ली उन्हें। कोरोना की बात करते हैं। कोरोना मुल्क में मजीद 108 अफराद की जान ले गया। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 4198 केस सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 9.3% रही।
मुल्क में कोरोना के खतरनाक हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 46,467 अफराद के कोरोना टेस्ट लिए गए। सबसे ज्यादा केसेस पंजाब में रिकॉर्ड हुए, जहां ये तादाद 3,12,522 हो चुकी है। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क में हलाकतों की तादाद 18,537 हो गई, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 84,172 रिकॉर्ड हुई। सेहतयाब होने वालों की तादाद 7,43,124 हो गई। सिंध में अब तक 4,691, पंजाब में 8,809 अमवात रिकॉर्ड हुई। मुतासरा अफराद की तादाद 8,45,800 से जायद हो चुकी है। क्या इस्लामाबाद में कोरोना की छुट्टी हो गई? क्योंकि बाजार खरीदारों बिलखुसूस ख्वातीन से भरे हुए हैं। कोरोना को नजरअंदाज करते हुए ख्वातीन शॉपिंग के लिए कम वक्त मिलने पर भी नाला है और बाजार खुलने का दौरानिया बढ़ाने का मुतालबा भी कर रही हैं। रोजीना अली की रिपोर्ट में देखिए। बेतहाशा खरीदारों से भरा ये बाजार है इस्लामाबाद का G9 मरकज कराची कंपनी, जहां कोरोना को चैलेंज देते ये खवातीन, बच्चियां, मर्द और बच्चे सभी शॉपिंग में मसरूफ हैं। बच्चों और बड़ों से जब पूछा गया कि कोरोना से डरना ज्यादा जरूरी है या शॉपिंग, तो सबने ही शॉपिंग को तरजीह दी और कहा कोरोना को देखा नहीं तो डरना क्या, बस ईद अच्छे से गुजर जाए इसलिए शॉपिंग जरूरी है। डर रखो तो फिर वो जो होना होता है वो तो हो जाता है, और जिनको होना होता है वो घर बैठे भी हो जाता है। हम तो मास्क पहन के आए हैं और यहाँ पे भी लोगों को चाहिए कि सोशल डिस्टेंस और मास्क पहन के ज़्यादा आएँ। रमज़ान के रोज़े रखते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, नए कपड़े पहनना तो सुन्नत है। इनको 2 घंटे बाद में ये दुकानें खोलनी चाहिए, मार्केट खोलनी चाहिए थी। ये सुबह कौन आए रोज़े के साथ? खरीदार ही नहीं, दुकानदार भी कोरोना को नजरअंदाज करते बगैर मास्क के दुकानदारी में मसरूफ नजर आए। कहा बस 1-2 दिन ही बाकी हैं, कोशिश है ज्यादा से ज्यादा माल बिक जाए। फ्राइडे को कह रहे हैं कि लॉकडाउन लग जाएगा, तो उसमें यह है कि बाजार वगैरह ख़त्म हो जाएंगे। हमारी तो बस यही ईद है जो है वो हमने अब बेचने हैं। हुकूमत की जानिब से 8 मई से लॉकडाउन के ऐलान के बाद बाजारों में जैसे खरीदारी के लिए मुकाबला सख्त हो गया है। हर एक की कोशिश है शॉपिंग जल्दी और अच्छी हो जाए। सऊदी हुकूमत ने रवा साल भी गैर मुल्कियों के लिए हज पर पाबंदी पर गौर शुरू कर दिया है। बरतानवी खबरसां इदारे के मुताबिक अब की बार भी सिर्फ मकामी अफराद या सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों को महदूद तादाद में हज की अदायगी की इजाजत पर गौर जारी है। जिन अफराद को हज की इजाजत मिलेगी उन्हें भी कोरोना न होने का सर्टिफिकेट देना होगा और कोरोना वैक्सीन भी लाजमी लगवाना होगी। सऊदी अरब हुकूमत ने रवा साल भी गैर मुल्कियों के लिए हज पर पाबंदी पर गौर शुरू कर दिया। बरतानवी खबरसां इदारे के मुताबिक अब की बार भी सिर्फ मकामी अफराद या सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों को महदूद तादाद में हज की अदायगी की इजाजत पर गौर जारी है। जिन अफराद को हज की इजाजत मिलेगी उन्हें भी कोरोना न होने का सर्टिफिकेट देना होगा और कोरोना वैक्सीन भी लाजमी लगवाना होगी। भारत में एक तरफ कोरोना ने तबाही मचा रखी है और रोजाना लाखों अफराद वायरस का शिकार हो रहे हैं और हजारों हलाक भी हो रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार में भी मेले ठेलों की इजाजत दी जा रही है। भारतीय शहर हरिद्वार में गंगा का स्नान करने और साथ बनाई मार्केट में खरीदारी में मसरूफ है, जहां एसओपीज को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है। खबरें और भी हैं मगर एक ब्रेक के बाद हमारे सामने है। कराची में साल की सबसे बड़ी वारदात का ड्रॉप सीन हो गया। दुकान से सोना गायब करने वाला खुद दुकान का मालिक निकला। मुलजिम का कहना है सट्टे में 40 लाख रुपए हार गया, 80 लाख का कर्ज देना था, इसलिए चोरी का ड्रामा रचाया। तफसीलात के लिए बात करते हैं जावेद कायम खानी से। जावेद, क्या मामला है ये और क्या इसको सजा मिली? अब बिल्कुल जी, अब तक जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसका बयान ले लिया गया है। पुलिस तफ्तीश के पास जो है ये मुलजिम है और तफ्तीश इस वक्त जारी है। बयान के मुताबिक कर्जई था और कर्जे के बाइस जो है अपने दोस्त वसीम के साथ मिलकर जो है वो इस पूरी वारदात का जो है वो ड्रामा रचाया था और जो दुकान से सोना मुलाजमीन को छुट्टी देने के बाद दोबारा 1 घंटे के बाद आए और गैस कटर लिया और ताले काटे, तमाम चीजें और सीसीटीवी की फुटेजेस की वायर भी जो है वो काटने के बाद तमाम तर सोना जो अपने दोस्त वसीम के ऑफिस में रखाया और उसमें 10%
का जो है उसमें फायदा पहुंचाने के एवज जो है वो ये तमाम वारदात के अंदर जो है वसीम इसके साथ शामिल रहा। आसिफ के बयान के बाद जो है वो मजीद पुलिस ने जो है वो तफ्तीश कर दी है और मुद्दई के भाई जो है उसका भी बयान रिकॉर्ड किया है, जिसके मुताबिक जिन्होंने ये एफआईआर जो है वो आसिफ की मुद्दईयत में दर्ज कराई थी और साथ थे कि मेरे भाई की दुकान में इसका 10 करोड़ से जायद मालियत का सोना जो चोरी हुआ है। 3 किलो के करीब जो सोना था वो बरामद भी किया गया। आई चंडीगढ़ रोड पर वाकई एक दफ्तर में, जो कि वसीम का दफ्तर बताया जाता है, उस वसीम में जो उसका साथी मुलजिम है, दोस्त है आसिफ का, जिसकी कब्जे से मिले है। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक यही बयान दिया है कि सट्टे के अंदर पैसे आ रहा था 40 लाख रुपए और 80 लाख रुपए का कर्ज था, जिससे बैंक से दीगर जगहों से जो इंश्योर की हुई ये इनकी दुकान की प्रॉपर्टी उसके एवज जो है पैसा मिलता, तो उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। अभी बहुत शुक्रिया जावेद कायम खान। मारूफ टीवी अदाकारा सुंबुल शाहिद इंतकाल कर गईं। सुंबुल शाहिद को कोरोना के बायस लाहौर के निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। सुंबुल शाहिद मारूफ अदाकारा बुशरा अंसारी की बहन थी। सुंबुल शाहिद को 1 माह कबल कोरोना हुआ था। मारूफ टीवी अदाकारा सुंबुल शाहिद इंतकाल कर गईं। सुंबुल शाहिद कोरोना के बायस लाहौर के निजी अस्पताल में जेर इलाज थी। सुंबुल शाहिद मारूफ अदाकारा बुशरा अंसारी की बहन थी। सुंबुल शाहिद को 1 माह कबल कोरोना हुआ था। मुआमरे खुसूसी फिरदौस आशिकवान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। आवाम तक पहुंचाना चाहता हूं, जिसमें पहली बात यह है कि हर इंसान का एक ख्वाब होता है कि उसका एक अपना घर हो, और इमरान खान का ये ख्वाब है कि पाकिस्तान के जो यानी निचला तबका है, गरीब लोग हैं, उनका भी अपना घर हो। चुनाचे यानी 2 तरह से इसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। एक तो वो है कि जो सूबाई हुकूमत घर बना के तो दे रही है, दूसरा वो है कि जो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के तहत काम हो रहा है उसके अंदर यानी इस गुफ्तगू आप जिक्र दे दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हैं। मीठी ईद की खुशियां मीठे के बगैर अधूरी हैं, लेकिन मार्केट से चीनी गायब है। शहरी चीनी की तलाश में ख्वार हो गए। चीनी के हुसूल के लिए लंबी कतारों में लगने पर मजबूर हो गए। बात करेंगे उस्मान अलीम से। उस्मान बताएगा शहरी क्यों है परेशान। मीठी ईद की खुशियां मीठे के बगैर अधूरी हैं, और अगर मार्केटों में चीनी ही दस्तयाब ना हो तो मीठा कहां से बनाया जाएगा। ईद की आमद है, लेकिन रमज़ान बाज़ारों में अब भी जो चीनी के स्टॉल्स हैं उन पर लंबी कतारें हमें दिखाई देती हैं। मैं इस वक्त क्रीम पार्क रमज़ान बाज़ार में मौजूद हूं, जहां पर ना तो कोरोना SOPs का ख्याल किया जा रहा है, ना ही यहाँ पर बच्चों को आने से रोका जा रहा है, ना ही मास्क है यहाँ पर, जबकि समाजी फासला जो है वो भी नज़रअंदाज दिखाई देता है। ये कोई आम कतार नहीं, ये सिर्फ चीनी के लिए कतार लगी है। माँ जी, चीनी का क्या हाल है, मिल रही है चीनी, कैसे मिल रही है? भाई बहुत देर नाल सुबह तो आन के खलो जो ना तो शाम पे आ जाती ते 2 किलो चीनी देंदे जी। माँ जी रोजा है? हाँ जी रोजा है। भाइयों को अकल करो, इमरान खान को अकल कर, की करना पे साडे दे नाल ख्याल करना चाहिए ना, बुजुर्गों ने तो देनी चाहिए। कितनी देर दी लाइन च लगे हो? असि काफी देर दे लाइन च लगे हुए, लेकिन ये तक वारी नहीं आ रही। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने खवातीन की गुफ्तगू सुनी। खवातीन का यही कहना है कि घंटों से जो है वो इन कतारों में लगे हैं कि शायद इनको चीनी मुयस्सर आ जाए, घर जाकर मीठा पानी बनाए, मीठी चीज़ें बनाएं, ईद के लिए कुछ मीठा जो है वो बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर चीनी जो है वो नायाब दिखाई देती है, और जोक दर जोक जो है वो लोग इन रमज़ान बाज़ारों का रुख कर रहे हैं कि शायद चीनी का असूल यहाँ से मुमकिन हो। आम बाज़ारों में तो गायब है और ब्लैक में बेची जा रही है, लेकिन रमज़ान बाज़ारों में भी यही सूरत हाल है और शहरी जो है खबर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। के शहरी भी चीनी के लिए लाइनों में, चीनी का हसूल मिशन इम्पॉसिबल बन गया है। मुल्तान में रमज़ान बाज़ारों में उसूल के लिए शहरियों का रश है। मना सकते हैं शहरी चीनी हासिल करने के लिए लाइनों में लगे हैं। ख्वातीन भी शदीद में चीनी लेने के लिए लाइनों में मौजूद हैं। शहरियों ने कोरोना SOPs भी यकसर नजरअंदाज कर दिए हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं, ये लाइन के हुसूल के लिए मुल्तान के शहरी भी चीनी के लाइनों में। SSB अशरफ मात शहीद के 24वीं बरसी जेल में उनके आबाई गांव में मनाई जा रही है। राना शहजाद हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। जी शहजाद। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के जुर्रतमंद अफीसर SSP अशरफ मार्थ के हवाले से अगर बात की जाए तो SSP अशरफ मार्थ ने जो है वो 6 मई 1997 को गुजरांवाला में जाम शहादत जो है वो नोश किया था। वो अपने ड्राइवर के साथ अपने ऑफिस जा रहे थे, जबकि उन पर दहशत गर्दों ने हमला कर दिया था। आज उनके आबाई गाँव में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर उनके कज़न भी मेरे साथ मौजूद हैं। मुझे सर बताइएगा कि अशरफ मार्थ के हवाले से आपका क्या कहना है? अशरफ मार्थ दलेर अफसरान और इन्हों का फखर है पूरे अनबाई ग्रान मतलब और इलाके भी, और ठीक ठाक इन्हें काम किए जिन्होंने मतलब आज तक चर्चे ने
शहीद हुए हूँ अमी और ठीक ठाक न हुए। इनका ये भी कहना था कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि हम जो है वो शहीद की फैमिली से हैं। आज जो है वो अशरफ मार्थ की जो बरसी है वो उनके आबाई गांव में जो है वो मनाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो इलाका के लोग हैं वो भी यहाँ पर जो है फातिहा खानी भी जो है वो करने आ रहे हैं। इलाका मकीना ये जो कस्बा है वो आज के जो है इसी बहुत नाम शुक्रिया आपका। स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।